आज हम पनीर की एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनाएंगे। शाही पनीर या पनीर बटर मसाला ये तो बहुत ही पसंदीदा पनीर की रेसिपीज हैं, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि इसमें हमें काफ़ी सारा क्रीम डालना पड़ता है, काफ़ी सारा बटर डालना पड़ता है। लेकिन कई बार हम हेल्थ रीज़न से इन्हें अवॉइड करना चाहते हैं। हम क्रीम यूज़ नहीं करना चाहते हैं, हम बटर यूज़ नहीं करना चाहते हैं। तो आज की रेसिपी की यही विशेषता है कि ये खाने में बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन इसमें हम क्रीम नहीं डालेंगे, इसमें हम बिल्कुल भी बटर नहीं डालेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे, लेकिन स्वाद जो है वो भरपूर है और स्वाद बहुत अच्छा है। इस डिश का नाम है पनीर लाहौरी। तो चलिए आज हम झटपट देख लेते हैं पनीर की ये रेसिपी, पनीर लाहौरी। मैं नूतन दत्त, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस खाना झटपट बनाना। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं। हम पनीर को थोड़े बड़े बड़े क्यूब्स में काट लेंगे और पनीर के ऊपर हम थोड़ा सा नमक डालकर रख लेंगे। नमक को इसमें हम अच्छे से मिला देंगे। नमक डाल के जब हम पनीर को हल्का फ्राई करते हैं तो पनीर बहुत ही सॉफ्ट बनता है। ये एक ट्रिक है जिसे आप हमेशा याद रखिएगा। हमने 2 से 3 बड़े चम्मच दही के लिए हैं। अब जो हमारे सूखे मसाले हैं, जैसे हल्दी है, धनिया है, जीरा पाउडर है, इन्हें हम दही में मिलाकर रख लेते हैं। दही में मिलाकर डालने से हमारी तेल की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हो जाती है और मसाले जलते नहीं हैं। और लाल मिर्च और काश्मीरी लाल मिर्च को हम तेल में डायरेक्ट ही डालेंगे। अब इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें एक बेस सॉस तैयार करना है। तो बेस सॉस के लिए हमें चाहिए 2 मीडियम साइज के प्याज, टोमेटो। टोमेटो मैं यहाँ 4 दिखा रही हूँ, लेकिन डालते समय मैंने 3 ही डाला था, तो आप 3 ही नोट कीजिएगा। 7-8 लहसुन की कलियां, 3/4 इंच अदरक का टुकड़ा और हरी मिर्च 2। ये आप अपनी चॉइस के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये जो प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च है, इन्हें हम रफली चॉप कर लेंगे क्योंकि इन्हें हमें बाद में पीसना है। और इसके साथ हमें चाहिए थोड़ा सा काजू। और जो हम मेन ग्रेवी बनाएंगे उसके लिए हमें चाहिए एक छोटा प्याज जिसे हमने एकदम बारीक काट लिया है, और कुछ खड़े गरम मसाले और शाही जीरा। और इंग्रेडिएंट्स की पूरी लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जरूर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे। कोई भी कुकिंग ऑयल जो आप घर में यूज करते हो उसे डालिए और फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। और इसमें हम पनीर को बिल्कुल लाइटली सौते करेंगे। 15 से 30 सेकंड सौते करना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। हल्का हल्का सा उसमें कुछ मार्क सा आएगा गोल्डन कलर का, बस उसे उठा लेना है। पनीर ज़्यादा फ्राई करने से बहुत कड़े हो जाते हैं और च्यूई टाइप के हो जाते हैं, तो पनीर को हमको बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं फ्राई करना है। और अगर आप चाहें तो आप इस प्रोसेस को छोड़ भी सकते हैं। आप ग्रेवी में पनीर बिना फ्राई किए हुए भी मिला सकते हैं। अगर आपका पनीर एकदम फ्रेश हो या घर का बना हो तो आपको फ्राई करने की जरूरत भी नहीं है। तो चलिए अब हम बेस सॉस को प्रिपेयर कर लेते हैं। तो यही जो कढ़ाई है जिसमें हमने पनीर फ्राई किया, इसमें जो तेल बचा था, इसमें हम सबसे पहले डाल देते हैं रफली कटे हुए जिंजर, गार्लिक और हरी मिर्च को, और इसे हम 1 मिनट तक सौते करेंगे। उसके बाद हम इस पे डाल देंगे रफली चॉप्ड ओनियन और इसे भी हम 2 से 3 मिनट तक सौते करेंगे। और इसके बाद हम इस पे डाल देंगे रफली चॉप टोमेटोज। और टमाटर को डालने के बाद हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। आप ध्यान रखिएगा, नमक हम कई स्टेजेस में मिला रहे हैं, तो नमक किसी भी स्टेज में आपको ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा नमक डालिएगा। और इसके बाद हम इसे तब तक सौते करेंगे जब तक ये टमाटर एकदम नरम ना हो जाए। हम इन्हें बीच में ढक भी देंगे और फिर हम ढक्कन खोल के इसे एक बार और चला देंगे, फिर हम बीच में ढक देंगे। इस तरीके से हम इसे थोड़ा कुक कर लेंगे। इस प्रोसेस में हमें करीब करीब 5 मिनट का समय लगेगा। अरे काजू डालना तो हम भूल ही गए, काजू को भी यहाँ डाल देते हैं और इसे हम थोड़ा सा और सौते कर लेते हैं। और अब इस पूरे मसाले को हम एक अलग बर्तन में ट्रांसफर करके ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए
तब हम इसे मिक्सी में एकदम अच्छे से पीस लेंगे, फाइन पेस्ट सा बना लेंगे और उसे एक बार छान भी लेंगे। ये छान कर हम एकदम स्मूथ सा इसका पेस्ट बना लेंगे। अब हम मेन ग्रेवी बनाने की तरफ चलते हैं। तो अब हम पैन में करीब 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल डालते हैं और इसमें हम डाल देते हैं सारे खड़े गरम मसाले, तेज पत्ता और लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च सब डाल देते हैं और ये थोड़ा सा अच्छे से कड़कने लगे तब हम इसमें डाल देंगे शाही जीरा। शाही जीरा अगर आपके पास ना हो तो आप प्लेन जीरा भी डाल सकते हैं। इसमें हम डाल देते हैं एकदम बारीक कटे हुए प्याज, जिसे हमने पहले ही काट के रखा था। अब प्याज को हमें बहुत अच्छे से भूनना है। प्याज हल्के हल्के ब्राउन कलर के हो जाएं, करीब इसमें हमें 5 मिनट का समय लगेगा। तब हम इसमें वो जो पेस्ट हमने बना के रखा था उसे डाल देंगे और उस पेस्ट को डालने के बाद हम थोड़ा इसे अच्छे से स्टर कर लेंगे और अब हम इसमें से खड़े गरम मसालों को निकाल देंगे, क्योंकि खड़े गरम मसाले अपना काम कर चुके हैं। उसको जितना अरोमा ऐड करना था इस डिश में वो हो चुका है और ग्रेवी खाते समय मुंह में खड़े गरम मसाले आए तो अच्छा नहीं लगता। तो हम इनमें से बे लीव्स, दालचीनी जो जो हम निकाल पाएंगे इन्हें हम निकाल देंगे। इन मसालों को थोड़ा और भूनना है तो हमें थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करना पड़ेगा। तो हम मिक्सी को धोकर और थोड़ा सा पानी हम इसमें और डाल देते हैं और इसे हम अच्छे से फिर चलाते रहेंगे। तो करीब 3 से 4 मिनट हम इसे और अच्छे से फ्राई करेंगे। अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं काश्मीरी लाल मिर्च और लाल मिर्च पाउडर। काश्मीरी लाल मिर्च हमेशा तेल में ही बहुत अच्छा कलर देती है, इसलिए काश्मीरी लाल मिर्च को हमने दही में नहीं घोला था, इसे हम डायरेक्ट इन मसालों पे डालेंगे। और इसके बाद हम थोड़ा सा इसे चलाएंगे और फिर हम दही में जो सूखे मसाले घोल कर रखे थे उन्हें भी इसमें डाल देंगे। और इसके बाद हम इसे कंटिन्यूअसली स्टर करते रहेंगे, नहीं तो दही हमारी फट सकती है। इसे हम कॉन्स्टेंटली स्टर करते रहेंगे। थोड़ा हम इसे और भूनेंगे तो मसाले जब पूरी तरह से पक जाएं और ऐसा लगे कि इसमें से तेल अलग हो रहा है और सारा मसाला बीच में इकट्ठा जैसा हो रहा है, तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा मसाला पूरी तरह से कुक हो चुका है। अब हम इसमें ग्रेवी के लिए थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और पानी डालने के बाद इसे हम अच्छे से उबलने देते हैं। ग्रेवी को हम 5 मिनट तक उबलने देते हैं और इसके बाद अब हम इसमें फ्राई किए हुए पनीर के पीसेस को ऐड कर देंगे और पनीर के पीसेस को ऐड करने के बाद हम इसे 5 से 7 मिनट तक और कुक होने देंगे। और कसूरी मेथी, जिसे हमने पहले ही रोस्ट करके रखा था, उसे हम हाथ से क्रश करके ऊपर से डाल देंगे। नमक की जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना डालकर हम सीजनिंग एडजस्ट कर लेंगे। इसमें अब हम गरम मसाला भी ऐड कर देते हैं, अच्छे से मिला लेते हैं। हमारी बहुत बढ़िया पनीर की सब्जी तैयार है और इसमें अब हम कुछ बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती भी ऐड कर देते हैं। तो बहुत ही एक्सीलेंट डिश है, बहुत ही स्वादिष्ट पनीर की सब्जी है। आप इसे बहुत आसानी से बहुत कम समय में बना सकते हैं और इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको कोई क्रीम, कोई बटर कुछ भी नहीं डालना है और स्वाद एकदम लाजवाब है। एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। और ये जो आप स्क्रीन पर दो वीडियो का लिंक देख रहे हैं, इसमें से आपको जो भी पसंद हो उस लिंक पर क्लिक कीजिए। वहां मैं आपके लिए एक और बढ़िया सी रेसिपी लेकर आपका इंतजार कर रही हूँ।